मैं आपको हिंदी के स्वनिम के बारे में बताऊंगी। भाषा वैज्ञानिकों का एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि स्वनिम भाषा के न्यूनतम अभिव्यक्ति अंग हैं। इनका और अधिक विश्लेषण संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि ध्वनिग्राम या स्वनिम का निर्धारण करने के लिए दो न्यूनतम युग्मों जोड़ों को लेना चाहिए और लेना पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वनिम अर्थभेदक ध्वनियाँ होती हैं। जैकसन के अनुसार स्वनिमों का कुछ अधिक विश्लेषण कुछ अर्थभेदक लक्षणों के आधार पर संभव है। हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियाँ दो प्रकार के हैं। नंबर क खंडी स्वनिम या ध्वनिग्राम। नंबर ख अखंडी स्वनिम या ध्वनिग्राम। नंबर क खंडी स्वनिम। हिंदी में स्वर और व्यंजन खंडित स्वनिम है। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, न। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ध, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, श, ह। 10 स्वर स्वनिम और 31 व्यंजन स्वनिम कुल 41 स्वनिम या ध्वनिग्राम हैं। स्वनिमिक विश्लेषण खंडी स्वनिमिकों का स्वनिमिक विश्लेषण इस प्रकार है। हिंदी में 10 स्वर स्वनिम है। इसमें 8 सामान्य स्वर स्वनिम है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। 2 मिश्रित स्वर निर्मित हैं, ऐ और औ। ए औधन ई और औ आधन छोटा ओ 2 वर्णों से मिलकर बना है। हिंदी में ऐ और औ को भी स्वतंत्र स्वनिम माना गया है। इनको ए या औ का उपस्वन या स्वध्वनि नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके युग्म प्राप्त होते हैं और जो अर्थभेदक भी हैं। जैसे चेला चैला, मैल मैल, रेल रैल, कौन कौन, और मोर मौर। ओ और औ की ध्वनि में उच्चारण करते वक्त थोड़ा सा अंतर आ जाता है। नंबर 2 पे है हिंदी में अ, ई, उ को मूल स्वर एवं आ बड़ा उ को दीर्घ स्वर मानते हैं। दीर्घ स्वरों का स्वतंत्र स्वनिम माना गया है और सभी उच्चारण स्थान पे अर्थ में अंतर होता है। जैसे मन मान, हर हार, चिर चीर, उठी उठी, पुर पूर। यानी बड़े ओ की मात्रा वाली जो होती हैं इन्हें हम संयुक्त ध्वनियाँ मानते हैं, जिसे हम उच्चारण पे हम इन्हें दीर्घ ध्वनियाँ मानते हैं और छोटा उ छोटा ई को हम लघु ध्वनि मानते हैं। नंबर 3 पे है कि हिंदी में स्वर ध्वनियों में री अंग अह को नहीं लिया गया है। हिंदी में ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र स्वनिम न होकर संयुक्त ध्वनियाँ हैं। जैसे री र धन छोटी ई, अंग आधन अंगा, अह 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 होता है अधन ह। यहाँ ध्यान देने की यह बात है कि री को र का उपस्वन और आह को अ का उपस्वन माना गया है। री का जो उच्चारण होता है ऋषि वाला री, तो हम इसको र से ही इसका उपस्वन मानते हैं। नंबर 4 पे है व्यंजन वर्णों में। व्यंजन वर्णों में है श, त्र, ज्ञ, जो नहीं लिया गया है। ये क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ये स्वतंत्र स्वनिम न होकर संयुक्त व्यंजन है। इनको संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ कहेंगे। जैसे श तो क धन श, षटकोण वाला स बराबर हुआ श। त्र होता है ता धन र बराबर त्र, और ज्ञ होता है ज धन य बराबर ज्ञ। नंबर 5 है हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र स्वनिम है। इनमें उच्चारण स्थान भेद और अर्थ भेदक भी मिलता है। शब्द युग में इस प्रकार है कि कान खान, गिरना घिरना, चना छना, तान थान, दान धान, पेट फेट,
बात, भात, अबीर, अम्भीर, अहीर और इसी प्रकार से है। नंबर 6 पे हिंदी में यों। स्वतंत्र स्वनिम न होकर के नौ का उपसमन या ध्वनि है। यों पे हम नौ का उपसमन मानते हैं। नंबर 7 पे है कि हिंदी में श भी स्वतंत्र स्वनिम नहीं है। यह स का उपसमन है। ट वर्ग से पूर्व संयुक्त व्यंजन श के रूप में दुष्ट, इष्ट, पुष्ट, कृष्ट आदि हैं। अन्यत्र श स्वनिम रहता है। शब्द के आदि में षटकोण आदि शब्दों में इसका उच्चारण स के समान है। संस्कृत में श ख रूप में उच्चारित होता है। नंबर 8 पे है कि हिंदी में नुक्ता वाले शब्द कौन कौन से हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, व को हम स्वतंत्र स्वनिम नहीं माना जाता है। इनको कहते हैं हम उपसमन में क और ख को ये विदेशी ध्वनियाँ मानी जाती हैं। नंबर 9 पे है ड़ और ढ, पढ़ना या गिर पड़ा। तो इसमें ड़ जो ढ होता है इसको हम स्वतंत्र स्वनिम नहीं मानते हैं। इस पे हम कहते हैं कि ड़ और ड, ड़ को हमने ड का प्रतीक माना है और ढ को ठ का प्रतीक मान के उपसमन को हमने इसमें प्रस्तुत किया है। मध्य और अंत तीनों जगह पे पाया जाता है और ड़ मध्य और अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे आदि डरना, मध्य डंडा झंडा, अंत में पहाड़। ढ आदि में मध्य संयुक्त व्यंजन के रूप में पाया जाता है। जैसे ढोल, ढाल, ढीला, गड्ढा, चड्डा। इसमें हमने ढ के नीचे बिंदा लगाया तो हमने क्या बनाया इसको ड़। मध्य में और अंत में पाया जाता है। जैसे पढ़ना, चढ़ना आदि। ड़ और ढ को स्वतंत्र स्वनिम मानना अभी विवादास्पद है। अभी हमने इसको स्वतंत्र स्वनिम नहीं माना है। अधिकांश भाषाविद इसे स्वतंत्र स्वनिम नहीं मानते हैं। नंबर 10 पे है अंग्रेजी शब्द को उच्चारण में आ ध्वनि मिलती है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, डॉग आदि। हिंदी में आ को हम उपसमन या संस्मरण माना गया है। इसको मुक्त परिवर्त या स्वच्छंद परिवर्त मानना अनुचित नहीं होके उचित है। नंबर 11 पे है हिंदी के स्वनिमों में यह भी प्रतिबंध है कि शब्द के प्रारंभ में शक हो सकता है किंतु रग नहीं, शग नहीं। इसलिए सौ भी वर्जित संयोग है।